In the name of Allah, who is the most gracious, beneficent and most merciful, respectable and honorable students, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया बायो चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें हमारा आज फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। स्टूडेंट्स, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में बेसिक डिफरेंस ये है कि नर्व कॉर्ड एक हॉलो ट्यूब्यूलर कॉर्ड है जो कि नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स का पार्ट है, जबकि नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड है। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों की अपीयरेंस कॉर्डेट्स में एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, जब हमारे पास फर्टिलाइज्ड गमीट जो है ये अपनी क्लीवेज माइटोटिकली अपने आप को डिवाइड करता है और ऑर्गन सिस्टम बना रहा होता है। उसी टाइम नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए जो हॉलो ट्यूब्यूलर कॉर्ड बनेगा वो नर्व कॉर्ड होगी, जबकि फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड जो है ये नोटोकॉर्ड कहलाएगी। नर्व कॉर्ड फर्दर डिवेलपमेंट में जाके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का पार्ट बनाती है, जबकि मेजॉरिटी कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड वर्चुअल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नर्व कॉर्ड सेल्स के एक्टोडर्मल रीजन से ओरिजिनेट करती है, जबकि नोटोकॉर्ड की ओरिजिनेशन सेल की मीजोडर्म लेयर से होती है। कल जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने एक्टो एंडो और मीजोडर्म को रीड आउट किया था, उसी एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होने वाला स्ट्रक्चर ऑर्गन नर्व कॉर्ड है, जबकि मीजोडर्म से ओरिजिनेट होने वाला स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम नोटोकॉर्ड है। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जनरल अकाउंट ऑफ पैराजोरा व्हाट आर पिनेकोसाइट्स एंड कोएनोसाइट्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक पैराजोआ फाइला पोरीफेरा से हैं कि हमारे पास पिनेकोसाइट्स और कोएनोसाइट्स जो कि दो तरह के साइट्स इंडिकेट करवा रहा है वर्ड सेल्स को। ठीक है, तो पिनेकोसाइट्स और कोएनोसाइट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों? ये दोनों टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्पंजेस में पाए जाते हैं, और स्पंजेस हमारे पास एनिमल्स की एक ऐसी क्लास है जिनके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं। अब मोस्ट स्पंजेस में बॉडी की जो आउटर लेयर फॉर्मेशन है वो पिनेकोडर्म से मिलके बनती है, जिसको हम लोग पिनेकोसाइट्स का नाम देते हैं, जबकि कुछ स्पंजेस की डाइवर्सिटी में इनर लेयर जो है वो कोएनोडर्म जो कि फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं उनसे मिलके बनती है, और इनको हम लोग कोएनोसाइट्स का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन टॉपिक जनरल कैरेक्टर ऑफ पैराजोआ आर फाइलम पोरीफेरा से है। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया स्टूडेंट्स हमारे पास स्पंजेस में ऐसे स्पोर्स हैं, ऐसे सुराख हैं जिनके थ्रू वाटर जो है स्पंजेस की बॉडी में एंटर होता है एक्सक्रीशन की मेंटेनेंस के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन की मेंटेनेंस के लिए, इन शॉर्ट होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस के लिए वाटर की एंट्रेंस पॉइंट स्पंजेस में ऑस्टिया है। और ऐसे बॉडी स्पंजेस की बॉडी में पोर्स जिनके थ्रू ऑस्क्यूलम जो जिनके थ्रू बॉडी में से वाटर जो है ये रिलीज़ होता है, एग्जिट करता है, उन पोर्स को ऑस्क्यूलम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास हाउ स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, या फिर व्हाट आर गेम्यूल्स गिव देयर फंक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस जो है ये बर्डिंग के थ्रू होगी। बर्ड्स जो हैं ये स्पंजेस की बॉडी में एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। जो इंटरनल बर्ड्स होंगे स्पंजेस की बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए उनको गेम्यूल्स का नाम दिया जाएगा, और इन गेम्यूल्स का फंक्शन ये है, गेम्यूल्स एंड एक्सटर्नल बर्ड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पंजेस। ये स्पंजेस की डाइवर्सिटी को इन्हांस करने के लिए, डाइवर्सिटी को डेवलप करवाने के फंक्शन को प्ले करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोडेंड्रस एनिमल्स। हमारे पास प्रोडेंड्रस एनिमल्स कौन से हैं?
हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स वो एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल बॉडी सेक्सेस गैमीट्स एक ही बॉडी में मौजूद होते हैं उनको हर्माफ्रोडाइट का नाम दिया जाता है, जबकि हर्माफ्रोडाइट एनिमल जिनमें मेल के सेक्स पहले डेवलप होते हैं उनको प्रोडेंड्रस एनिमल्स का नाम दिया जाता है, जिनमें एग्जांपल है हमारे पास स्पंजिस जो कि प्रोडेंड्रस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पंजिस क्या है। स्पंजिस के स्केलेटन्स को मोस्टली वॉशिंग और बॉथिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। स्पंजिस को सर्जिकल ऑपरेशन के लिए और फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पंजिस को साउंड एब्जॉर्प्शन इन मैनी बिल्डिंग्स में यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स क्या है। साइट्स इंडिकेट करवा रहा है कि ये कोई सेल्स हैं, देखते हैं ये कौन से सेल हैं। नाइडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया डैट गिव राइज टू निमेटोसिस्ट। फाइला नाइडेरिया की बॉडी पे मौजूद वो सेल्स जो कि निमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं नाइडोसाइट्स कहलाते हैं, और ये सेल्स स्टिंगिंग सेल्स भी कहलाते हैं अपने करैक्टर्स की बेस पे, क्योंकि ये अपने प्रे को कैप्चर करने का, स्टिंग करने का रोल फंक्शन जो है ये प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास कोरल रीफ्स और कोरल्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स कोरल्स हमारे पास बेसिकली पॉलिप्स से सीक्रेट होने वाली वो सिक्रीशन हैं जो कि कॉइलिंग ट्रेड्स जो है अपनी बॉडी से सीक्रेट करते हैं और स्टोनी नेटवर्क बनाते हैं। पॉलिप से सीक्रेट होने वाली सिक्रीशंस जो कि स्टोनी मैस बनाती हैं कोरल्स कहलाती हैं, जबकि लिविंग पॉलिप्स जो इन कोरल्स के अंदर पाए जाते हैं और जिनके इनसाइड पॉलिप्स मौजूद नहीं होती उनको हम कोरल रीफ्स का नाम देते हैं, और ये मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है गिव द एग्जांपल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस एंड नीमाटोड। प्लेटीहेलमिन्थस और नीमाटोड की एग्जांपल हमने देनी है। प्लेटीहेलमिन्थस की एग्जांपल है हमारे पास ड्यूजिशिया प्लेनेरिया, ये एक फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है जिसके पास सीलिएटेड आउटर सरफेस मौजूद है। सेकेंड वन एग्जांपल है हमारे पास टीनिया टेपवर्म, ये एक एंडो पैरासाइट है जो ह्यूमंस में, कैटल्स में, पिग्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है डेफिनेट और इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन एग्जांपल इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनिया हुकवर्म, ये पैरासाइट्स है जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। अगेन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर हर्माफ्रोडाइट। ये हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद इन द सेम बॉडी मौजूद होंगे, और ये एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो मौजूद होंगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। इसके बाद है हमारे पास राइट डाउन फॉर पैरासिटिक एडेप्टेशन इन फ्लैटवर्म प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनके पास एपिडर्मिस मौजूद नहीं होता और ये क्यूटिकल की फॉर्मेशन करवाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि सक्कर्स और हुक होस्ट के साथ अटैच होने के लिए। इनके मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम में डिजनरेशन होती है और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड है होस्ट पे डिपेंडेंस होने की वजह से, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से। नेक्स्ट वन है हमारे पास गिव फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नीमाटोडा आर स्केलेमिन्थस आर राउंडवर्म्स। ये एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडी इलोंगेट होती है और इनकी बॉडी में पॉइंटेड एंड्स मौजूद होते हैं। नीमाटोड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं और सिलोम सेल्स की बेस पे सीडोसिलोमेट्स होती हैं। ठीक है, और ये सिमेट्री की बेस पे बाइलेटरल सिमेट्री शो करती हैं और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। उसके बाद है फाइला एनेलिडा के करैक्टर्स लिखे। इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, कंपार्टमेंट में डिफ्रेंशिएट होती है और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होती है और बाइलेटरल सिमेट्री शो करती है। और एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थवर्म। इसके बाद है क्रेनिया और क्रेनिएटा में डिफरेंस। क्रेनिया वर्ड इंडिकेट करवाता है क्रेनियम को, जो कि स्कल को स्कल के वर्ड से रिलेट किया जाता है। ए मीन नॉट, क्रेनिएटा स्कल। दे आर सिंपल कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स की वो डाइवर्सिटी, कॉर्डेट्स के वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके ब्रेन के पास क्रेनियम मौजूद नहीं होगी। क्रेनियम एक बोन है स्कल की, जिनकी
स्कल में, ब्रेन के स्कल में क्रेनियम बोन मौजूद नहीं होगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा के क्रेनिएटा कहलाएंगे। जबकि कम्प्लेक्स कॉर्डेटा जिनके ब्रेन के पास बोन क्रेनियम, जिनके स्कल के पास बोन क्रेनियम मौजूद होगी, प्रेजेंट होगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, वो क्रेनिएटा कहलाएंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोकॉर्डेट्स। क्रेनिएटा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकॉर्डेट्स भी कहलाते हैं क्योंकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती, जबकि क्रेनिएटा वर्टिब्रेट्स जो हैं ये नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं। क्रेनिएटा की एग्जांपल है हमारे पास सेल्पा और एम्फिओक्सस, जबकि क्रेनिएटा की एग्जांपल है हमारे पास फिशेस, एम्फीबियन, बर्ड, एनिमल, मैमल्स, etc। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।